हे गाइस, वेलकम्स टू माय चैनल। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग सो वेल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था द चेंजेस द अकर एट प्यूबर्टी। कौन कौन से डिफरेंट चेंजेस हैं जब भी हम अपनी प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तो कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। देखिए, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स मीन्स वो ऐसे करेक्टर्स हैं, सेक्शुअल करेक्टर्स हैं, द फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। सो आप समझ सकते हैं आई थिंक पढ़ के कि जो फीचर्स मदद कर सकते हैं हमारी मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो आप देख सकते हैं, आप कैसे बताएंगे कि कोई गर्ल है या बॉय है। अगर आप देखेंगे कि उसकी मतलब फेस पे बियर्ड है ना, माउथ टेचीज है, तो हम समझ सकते हैं कि वो मेल है ना। उसकी शॉर्ट हेयर देखेंगे तो हम कहेंगे कि वो मेल। एंड फीमेल्स में लॉन्ग हेयर एंड उनकी तो कोई माउस्टेशियस वगैरह नहीं होती है ग्रोथ। तो उनसे हम बता सकते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, करेक्टर्स हैं, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं हम मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। इट मीन्स कोई ना कोई चेंजेस तो होंगे, मीन्स जो हम देख सकते हैं मेनली। उसके लिए हम सेकेंडरी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स। ये आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एंड ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चेंजेस गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं सबसे पहले, ठीक है। जब भी जैसे प्यूबर्टी अटेन हो जाती है तो सबसे पहले कौन कौन सी चेंजेस गर्ल्स में आती हैं। फर्स्ट चेंज आता है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। सो जो उनकी ब्रेस्ट है, जो थोरेसिक कैविटी में होती है, जिन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो गर्ल्स में उनकी ग्रोथ होती है। एंड हेयर ग्रो अंडर आर्म्स, तो ये आपको आई थिंक अंडर आर्म्स में जो हेयर है वो आने लग जाते हैं। एंड रीजन्स अबव थाई ऑफ प्यूबिक हेयर, तो थाई रीजन में हमारे प्यूबिक हेयर हम कह सकते हैं, प्राइवेट रीजन में भी हेयर जो है वो आने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये थे चेंजेस इन गर्ल्स मेनली। अगर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि हेयर लॉन्ग, बट ये हर एक की अपनी मर्जी, और कई गर्ल्स के भी शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। बट ये ऐसे चेंजेस हैं जिनसे हम ज़्यादा डिफरेंस कर सकते हैं, मीन्स मेनली डिफरेंस ये होता है, ठीक है। चेंजेस इन वॉइस, वॉइस में क्या चेंजेस आते हैं, जैसे ग्रो फेशियल हेयर। फीमेल फेशियल हेयर बहुत ही कम आते हैं, मीन्स कईयों के आते होंगे। सो यू नो पार्लर वगैरह में हम वो करा लेते हैं, वैक्सिंग वगैरह। बट वॉइस में क्या होता है, फेशियल हेयर्स हमें साफ पता लग जाती हैं, ठीक है। एंड माउथ रेशिस एंड बियर्ड, ये सबसे बड़ा साइन है, हमें पता चलता रहता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। हेयर्स आने लग जाती है चेस्ट रीजन पे, ठीक है। आपको पता है ना, आपकी चेस्ट उस रीजन पे भी जो है हेयर आने लग जाती हैं, ठीक है। हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स, एंड ये सेम दोनों में सेम पॉइंट होता है कि जो हेयर है वो आने लग जाते हैं अंडर आर्म्स में। एंड द रीजन अबव थाई ऑफ द प्यूबिक रीजन के, थाई के रीजन के ऊपर क्या होता है कि हेयर ग्रोथ आने लग जाती है, किनमें, मेल्स में भी और फीमेल्स में। तो ये जो दोनों चेंजेस हैं ये गर्ल्स में होते हैं एंड ये चेंजेस जो है बॉयज़ में होते हैं। और जो ये चेंजेस आ रहे हैं अकर एट एडोलेसेंस, देखो हम जो भी बात कर रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स आ रहे हैं, या ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही है, फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, माउस्टेशियस। तो ये कब हो रहा है, जब हम एडोलेसेंस की एज में, मीन्स मेनली हम 18 to 19 एज में जब आ जाती हैं, ठीक है। अब जो ये चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, ये जो चेंजेस आई, ये कौन कंट्रोल करेगा, हॉर्मोन्स। यस, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि हॉर्मोन्स क्या चीज़ है, मतलब इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं। एंड अब हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज मुझे लगता है ये सब वर्ड्स आपके लिए आई थिंक अपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे एंड आपके लिए नए होंगे, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा इजीली वर्ड में बता देती हूँ। अगर अदरवाइज इसकी जो डिटेल है वो आपको हायर स्टडीज़ में आएगी, मीन्स 9th और 10th क्लास में मेनली, ठीक है। हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल, देखो हमारी बॉडी आप सबको पता है केमिकल से मिल के बनी है, ठीक है। सो आपको पता है कि हमारे अंदर एक डीएनए नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक। अगर आपको नहीं पता तो चलो इतनी डीप में नहीं जाते हैं। हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स हैं, सब्सटेंस है, मीन्स मान लीजिए अगर आपकी बॉडी है तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल है, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं ना कोई भी केमिकल, तो ये कैसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिक्रीट मतलब बनाए जाते हैं फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है, वो एक ऐसी नसें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, सिक्रीशन से बनाती हैं, मीन्स केमिकल बनाती हैं। एंडोक्राइन वर्ड आता है, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब होता है ऐसी जो डक्ट्स ना हो जिसमें, ठीक है। मीन्स ये क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं, ठीक है। जैसे पाइप्स, जिसमें पाइप्स नहीं होती, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपनी केमिकल को ब्लड में डाल रही हैं, ठीक है। ये ब्लड है, तो इन्होंने क्या किया, केमिकल डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया, तो ये एंडोक्राइन है। अगर डक्ट्स हो भी, पाइप है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन,
एक्सोक्राइन भले आप ना याद करें, एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अब तक आप इतना समझ गए कि ये केमिकल है, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रही है। मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जिसके पास डक्ट्स नहीं है, मीन्स पाइप्स नहीं है कि हम पाइप से केमिकल लेके जाएंगे पूरी बॉडी में, नहीं, पाइप्स नहीं है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ये अपना जो भी इन्होंने केमिकल डालना है ये किसी भी ब्लड में डाल देंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये अपना केमिकल अल्टीमेटली ब्लड में डाल देंगे ताकि वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच सके, ठीक है जी। समझ गए कि हॉर्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं। एंडोक्राइन वर्ड आई थिंक क्लियर होगा। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंड क्राइन यू कैन से इट्स नथिंग बट एंडोक्राइन मीन्स कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। तो ये हो गई हॉर्मोन्स। हमने अब ये पढ़ा कि हॉर्मोन्स होते क्या हैं, ये केमिकल सब्सटेंस है। अब हम पढ़ेंगे मेल में कौन सा हार्मोन है एंड फीमेल में कौन सा हार्मोन है। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेल में हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरीज। तो मेल्स में टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। इट मीन्स टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और बॉयज़ का, क्योंकि ये मेल्स में टेस्टिस बना रही हैं, इसीलिए ये जो भी चेंजेस बॉयज़ में आई हैं ये चेंजेस लेके कौन आया, हॉर्मोन्स, ठीक है। और हॉर्मोन्स किसने बनाई हैं, टेस्टिस ने। सो इसीलिए इस हार्मोन का नाम भी टेस्टोस्टेरोन है। अगर आपको एमसीक्यूज में आए तो आपको इजीली आप देख सकते हैं, अगर आपको टेस्टिस वर्ड पता था तो आप टेस्टोस्टेरोन से समझ सकते हैं। तो वैसे फीमेल्स में ओवरीज, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो फीमेल हार्मोन है, एंड जो चेंजेस फीमेल में आई हैं जैसे ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, हेयर ग्रोथ, ये किसकी वजह से आई हैं, क्योंकि ये हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हार्मोन्स कहाँ से आया, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, जो अपनी सिक्रीशन, अपना केमिकल डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है एंड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। मीन्स ये नेम काफ़ी बार आती हैं, आपको क्वेश्चन 1 वर्ड आ सकता है, ब्लैंक्स आ सकती है कि मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एक और हार्मोन भी होता है प्रोजेस्टेरोन, अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं बट आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। आप एक लिख लीजिए प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं बट मेनली एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो ये हम पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, सो ये होगा कि कौन कौन से चेंजेस आए गर्ल्स में एंड बॉयज में एंड हार्मोन्स, ठीक है। On the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from endocrine glands, मतलब called pituitary gland। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने से पहले भी आपको एक वर्ड बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इससे समझ सकते हैं एक स्टोरी की तरह। हाइपोथैलेमस है स्कूल का प्रिंसिपल, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल का काम क्या है, ऑर्डर देना, ठीक है। ऑर्डर उसने किसको दिया, वाइस प्रिंसिपल को। एंड वाइस प्रिंसिपल का काम है, हो सकता है स्कूल्स में डिफरेंट रूल्स हो बट जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल कि प्रिंसिपल ने ऑर्डर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल को देना एंड वाइस प्रिंसिपल का काम ये है उसने सभी टीचर्स को कंट्रोल कर, मतलब सभी टीचर्स को गाइड करना है कि आपने क्या क्या शेड्यूल बनाना है या कैसे कैसे सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस को हम क्या कह सकते हैं, मास्टर टू मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये सबसे मास्टर है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये हमारी ब्रेन में प्रेजेंट है। और ये आपका चैप्टर अभी आपको नहीं है तो आपको इतना डिटेल में जाने की नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस कंट्रोल करे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्योंकि वो वाइस प्रिंसिपल है। एंड इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। इट मीन्स कि ये मास्टर ग्लैंड है एंड इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मास्टर टू मास्टर ग्लैंड है और इसका काम है सभी को कंट्रोल करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स मीन्स जो ये 2 हॉर्मोन्स हैं ये कंट्रोल में है, अब किसी और के कंट्रोल में। हार्मोन जो हार्मोन कौन बना रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही है बिकॉज ये भी अपनी सिक्रीशन ब्लड में डालेगी, ठीक है। मतलब ये जो अपना केमिकल है वो ब्लड में डालेगी, तो ये ऑर्डर देगी किसको, किसको, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि रिलीज कर दो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इट मीन्स इसने इसके कंट्रोल में होगा, अगर ये करेगी तो करना है अदरवाइज नहीं करना। तो आई थिंक ये टॉपिक आप सबको क्लियर होगा क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी से काफ़ी सिंपल वे में नोट्स बनाए हैं और मैंने, अगर आप चाहे तो ऐसे इसे लर्न कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक है, इसे करना।
सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. अब तो नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सबने पढ़ा. अब ये हॉर्मोन्स का काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करने में कैसे होगा, मतलब हमारा रिप्रोडक्शन फेज शुरू हो चुका है कि अब हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कैसे. देखो हॉर्मोन्स आए पिट्यूटरी ग्लैंड ने, सबसे पहले मास्टर ग्लैंड है क्योंकि ये, ठीक है. तो इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया, बनाया, ठीक है, ऑर्डर दिया किसे, टेस्टिस एंड ओवरीज को कि आप अपने अपने हॉर्मोन्स रिलीज कर दो. टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरी एस्ट्रोजन. मीन्स सबसे पहले सिग्नल आया पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने, फिर उनको स्टिमुलेट किया उन्होंने टेस्टिस एंड ओवरीज को कि आप रिलीज कर दो क्या, मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन. लेट मी राइट, मेल हार्मोन एंड दिस इज फीमेल, ठीक है, हार्मोन. देखो प्रोजेस्टेरोन मैंने लिखवाया था, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, बट आप अगर नहीं करना चाहते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो आप मत करें, ठीक है. उसके बाद क्या हो गया, ये हॉर्मोन्स अब रिलीज हो गए. सो अब ये जो हॉर्मोन्स है ये रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में. आपको मैंने बताया ना कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रही है, तो ये अब रिलीज हो गए ब्लड के अंदर. अगर ये ब्लड है तो उसमें जाएंगे, ठीक है. एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइड. देखो अल्टीमेटली ओवरीज ने हमारे यूरिनरी सिस्टम में जाना है, रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम में जाना है, एंड अपने जो जो काम है वो करनी है, ठीक है. एंड अपने पहुंचकर, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे एंड हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कहेंगे कि आ जाओ. मीन्स बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी, ब्रेस्ट ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट. यस, टारगेट साइट वर्ड आता है. टारगेट साइट का मतलब होता है कि अगर देख लो कोई भी चीज़ मैंने किसी को देनी है, अगर मैंने कोई चीज़ लीवर को देनी है तो वो मैं लीवर को ही दूंगी ना, मैं पैनक्रियास को क्यों दूंगी. मीन्स ये इतना काम स्पेसिफिक है कि ब्लड में जाके, बेशक ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, पर सिर्फ इन्होंने जो हार्मोन है वो केमिकल सिर्फ उसको देना है जिसको ज़रूरत है, ठीक है. मीन्स जो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है उन्होंने अपनी सिक्रीशन ब्लड में डाल दी एंड वो सारी बॉडी पार्ट तक जाकर उन्होंने अपना अपना काम करना है. मीन्स टारगेट साइड का मतलब है अगर हमने कोई भी चीज़ अगर एक को देनी है तो वो उसी को देगा, ठीक है. तो जैसे ही इन हॉर्मोन्स ने क्या किया, हमारी सारी बॉडी तक पहुंचकर स्टिमुलेट कर दिए चेंजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे कि बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगी. मतलब बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने लग जाएंगे एट द ऑनसेट मतलब आते ही. किसकी, प्यूबर्टी क्या था कि जब हम 11, 12 टू 18 और 19 एज तक आ जाते हैं तो जो जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं. मीन्स इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या कि हॉर्मोन्स आए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि वो एक मास्टर ग्लैंड है. उसने टेस्टिस और ओवरीज को कहा कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज कर दो. जैसे रिलीज किया तो वो ब्लड में चले गए एंड ब्लड में जाकर उन्होंने हमारे जो चेंजेस है सारी बॉडी के अंदर वो आने स्टार्ट हो गए. तो आप चाहे तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी वाली ही बनाई है एंड ये इफेक्टिव ही लगेगी. So we are done with this also topic, the role of hormones in initiating reproductive system. So जो नेक्स्ट वाली टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि आप सबको ये वाले 2 टॉपिक समझ में लग गए होंगे. अगर आपको समझ लग गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक. सो तब तक के लिए बाय बाय.